Good morning, everyone. How are you all? Good morning. I am fine, sir. And what about you? I am also fine. In this session, we are going to study English subject. मैंने आपको पहले ही बताया था कि your English teacher is on leave due to her examination for the next 2 or 3 days. So जो आपका English का सेशन है, उसके लिए मैं ही लूँगा. In our last session, we studied that कि how to read the time, how to read the clock. थोड़ा सा बचा हुआ था, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज आज के क्लास में सॉल्व करेंगे. ओके? लास्ट क्लास में हमने घड़ी को देखना, रीडिंग द टाइम, यही तो सीखा था ना? Yes, sir. Yes, sir. Is it the chapter what we studied in our last class? Telling the time. The time. The time. This is the time. This is the vocabulary of the third chapter. It was the chapter we were studying, and we studied that how to read the time in our last class. यही तो सीखा था ना बेटा? Yes, sir. आज की क्लास में मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ. आज की क्लास में सभी लोग ध्यान से सुने. मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ. How you have to read the time. Thereafter, there is a many times. यहाँ पे बहुत सारे टाइम्स लिखे हैं. I will be asking from you all. और यही नहीं, मैं अलग से भी ये सारे जो टाइम शो कर रहे हैं, asking from you and you all this time in English language. को हिंदी में नहीं बताना है कि 8:45 8 बजकर ऐसे कई लोग बच्चे बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है. I need the time. I need that कि everybody should be reading properly. Everybody should be able to read the time properly. तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए फिर से कि how you all need to read the time, read the clock. Thereafter I will be asking from you all. सूरज सुनकर ध्यान से सुनिएगा. जिन लोगों ने पिछले क्लास में क्लास नहीं लिया है वो भी ध्यान से सुनेंगे. बेटा आई वाज टेलिंग दैट कि लेट्स से कि आपका जो ये मिनट्स है, आपका मिनट्स कैसे, ये मिनट्स अब इन द क्लॉक देयर आर 3 हैंड्स. 3 हैंड्स वुड बी देयर. वन इज विल बी द मिनट हैंड्स which will be showing the minutes कि कितने मिनट हुए हैं. ये कौन सी सुई बताएगा, कौन सा हैंड्स क्लॉक का? आपका मिनट्स हैंड शो करेगा. Thereafter there is also one that is known as a hour hand. Hour hand will be show that कि कितना टाइम हुआ है, कितना बजकर हुआ, कितना बजा हुआ है. आप कुछ बजकर के कुछ मिनट्स हुए रहते हैं या कुछ बजने में कुछ मिनट्स बाकी रहते हैं. वो सारी चीजें आपको मिनट को देख करके, मिनट हैंड्स वाले देख करके आपको डिसाइड करना है कि वेदर, अगर मान लीजिए आवर हैंड 10 पे है, 10 बज चुका है या बजने वाला है. There is also one hand that is the second hand. It is missing in this figure. फिलहाल सेकंड्स को कोई जल्दी, जब क्लॉक को रीड करते हैं, टाइम को रीड करते हैं, तो सेकंड्स को आपका कहीं पे कैलकुलेट करना हो, कोई प्रॉपर कहीं पे कंपटीशन हो, तो वहां पे चीजें ध्यान दिया जा रहा है. बट अगर कोई ऐसे नॉर्मल डेज में, नॉर्मल लाइफ में अगर हम अपने घरों में पूछें कि व्हाट इज द टाइम, देन यू जस्ट टेल दैट आवर एंड मिनट्स. तो अभी वट एवर द फिगर्स आई एम गेटिंग हियर, इस अभी ये फिगर जो मुझे दिख रहा है, तो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, देयर इज आवर हैंड. आवर हैंड जो छोटा वाला हैंड्स होता है दैट इज नोन एज आवर हैंड, और जो बड़ी सुई होती है, बड़ी निडल होती है, दैट इज नोन एज द मिनट हैंड. ओके? अभी वट एवर द फिगर इज देयर, ये जो सामने फिगर हमें दिख रहा है, इसमें क्या हुआ है, आवर हैंड इज ऑन 10 and minute hand is on 2. तो minute hand is on 2. Before starting the chapter, already we know that कि there is a 60 minute in 1 hour. There is a 60 minute in 1 hour. Okay?
How many minutes are there in 1 hour? 60. अच्छा, ये अभी मान लीजिए आवर 10 पे है, आवर एंड 1 10 पे है, ये 11 पे जाएगा तो यानी 1 आवर बाद कितना बच जाएगा? 11। तो ये 10 से 11 पे पहुंचने के लिए आपका जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट्स आपको राउंड घूमना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो यानी जैसे ही ये 10 ये कब बजा? जब ये आपका मिनट्स हैंड 12 पे जाता है। 12 इज एक तरीके से कह सकते हैं कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट दोनों एक ही है। 12 से ही शुरू करना है और ये पूरे घड़ी का चक्कर लगाते हुए जो सबसे पहले यहाँ पे कंप्लीट कर लेगा तो 1 घंटा हो जाएगा। तब ऐसे में 10 से 11 तक पहुंच जाएगा तब तक। यानी यहां से ये पूरा चक्कर लगाते हुए, राउंड लगाते हुए 12 तक पहुंचने में पहुंच जाए ये मिनट वाला एंड, तो वो आपका 60 मिनट कहलाएगा। और उसी 60 मिनट में ये जो आवर एंड है वो 11 पे पहुंच जाएगा और ये 1 आवर हो जाएगा। अब वन मोर थिंग, यहाँ पे 12, 1, 2, 3, 4 these numbers are there। ये नंबर्स आपको 12 तक ही लिखा है। दैट मीन्स कि देयर इज ए, आप कह सकते हैं इन अ डे देयर इज 24 आवर, बट कहीं ना कहीं आपका 12 आपका AM PM आप लोग डिजिटल वॉच होगा, उसमें आप देखते होंगे। तो आप AM क्या है, PM क्या है, वो आप बड़े हो करके तो आप प्रॉपरली आपको सिखाया जाएगा दिन है या रात है, किस तरीके से रात को 12 बज रहे हैं या दिन में 12 बज रहे हैं। तो ऑल दोज थिंग्स यू वुड बी लर्निंग इन योर हायर क्लासेस इन डिटेल। बट ये मान के चलिए कि आपका दिन में भी आपका जो टाइम आपको दिन में होता है वही सेम टाइमिंग आपको शाम को या रात को भी होता है। लेट्स से कि आप मॉर्निंग में 8 o'clock भी कह सकते हैं, और एक 8 o'clock कब बजता है? शाम के समय, यानी बिल्कुल देर शाम, यानी रात के समय 8 o'clock। आप रात हो जाती है गांव में बहुत जल्दी, तो 8 o'clock या 9 o'clock, 9 o'clock रात को भी होता है, मॉर्निंग में भी होता है। राइट नाउ वी आर स्टडिंग एंड नाउ इट्स द टाइम इज 20 minutes past 12 o'clock। इफ नाउ 20 minutes past 12 o'clock इज देयर। और यही रात को भी होता है, 12:20 आपका रात को भी होगा। तो हाउ यू हैव टू रीड द टाइम? आपका ये क्लॉक, ये आवर हैंड्स है, मिनट्स हैंड्स है, मिनट्स वाले हैंड्स को अगर आपको 12 से लेकर 6 तक है तो यानी आपका ये जो छोटे छोटे डैश है दैट इज ए मिनट्स। अभी आपका ये 2 पे पहुंचा है तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, 1 पे पहुंचेगा तो 5 मिनट, फिर 5 मिनट बाद 2 पे पहुंचेगा 5 मिनट, यानी 1 2 3 4 5 पे 3 पे पहुंचेगा। दैट मीन्स कि 5 10 ये 10 मिनट हुआ है। मिनट इज ऑन 2 नहीं बोलेंगे, मिनट जो है 2 पे नहीं है, मिनट हैंड इज ऑन 10 मिनट्स। आपका जो 1 2 3 4 5 दिखता है दिस इज आवर। ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे गलती करते हैं 10:02 ऐसे बोल देते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। ऐसे नहीं, जो आपका ये 1 2 3 4 लिखा है 12 तक दैट इज इट इज आवर। ये आवर एंड शो करेगा कि कितना बजा कितना नहीं। लेकिन जो ये डैश है कई बार डैश नहीं रहता, आपको अंदाज के बताना पड़ता है। दिस इज अ मिनट है, ये मिनट का साइन जो छोटे छोटे डैश हैं। और ये मान के चलिए 12 और 1 जो ये आपके मार्किंग आवर वाले जो मार्किंग दिए हैं उसके बीच में आपका 5 मिनट्स होता है। ओके, यस सर। वन मोर थिंग, 60 का हाफ कितना होगा? व्हाट इज द हाफ ऑफ 60? 60 का आधा अगर हम बोले हिंदी में 30। तो 30 मिनट को 30 को हम हाफ भी बोलेंगे, हाफ ऑफ एन आवर। आप 30 मिनट्स बोल दें या हाफ ऑफ एन आवर, बोथ आर करेक्ट। इन द सेम वे हाफ का हाफ क्या होगा? लेट्स से कि अगर हम 60 का हाफ 30 होगा, लेकिन उस हाफ का हाफ क्या होगा? 30 का आधा क्या होगा? 15। दैट मीन्स कि 15 विल बी अ क्वार्टर ऑफ एन आवर। अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये आपका नॉट द लाइन, लेट्स से कि हम ड्रॉइंग अ सर्कल, ये आपका पूरा फुल है, पूरा कंप्लीट है, इट्स अ फुल। इफ आई
अब ये आपका ये लाइन के ये वाला पार्ट आपका क्या है, दिस इज अ हाफ। ये और ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, लेकिन ये पूरा कंप्लीट फुल है। इफ वी आर डिवाइडिंग दिस इन दिस वे, यानी हाफ को भी हाफ कर दिया जाए, दैट मीन्स कि दिस पार्ट विल बी अ क्वार्टर। ये भी यानी हाफ का हाफ इज अ क्वार्टर, ये भी आपका एक क्वार्टर है, ये भी एक क्वार्टर है। दिस इज द थर्ड क्वार्टर, दिस इज द फोर्थ क्वार्टर। 4 क्वार्टर मिल करके एक पूरा कंप्लीट बनाते हैं। इसी तरीके से 2 हाफ बन करके एक पूरा कंप्लीट बनाते हैं। ओके, 2 हाफ मिल करके एक कंप्लीट बनाएंगे और मिल करके एक कंप्लीट बनाएंगे। हाउ मेनी क्वार्टर इज देयर इन वन कंप्लीट? The 4. 4 quarters will be a full complete, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। ओके, सो बेटा अगर आपका 15 मिनट है, यानी आपको पता है 60 मिनट, यहां से लेके यहां तक 60 मिनट है, तो 60 मिनट का हाफ 30 मिनट्स होता है, तो उसको हाफ भी बोलेंगे। और 30 का हाफ 15 होता है, तो 15 को हम क्वार्टर भी बोल सकते हैं कि नहीं? सर बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, बहुत अच्छे। दैट मीन्स कि अगर 15 मिनट है तो उसको क्वार्टर भी बोल सकते हैं, 30 है तो ऑल्सो वी कैन स्पीक हाफ। आपका यहाँ पे भी है तो इट इज ऑल्सो अ क्वार्टर ना। अब इसको बोल सकते हैं आपका 45 नहीं, 15 मिनट बचे रहते हैं ना। अगर 9 पे पहुंचा है तो 10 तक, यानी 5, 10 एंड 15 मिनट बचे रहेंगे, फिर आपका 1 आवर वो 60 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, 60 मिनट वाला साइकिल। यानी अगर 10 बज रहा है तो 11 बज जाएगा 15 मिनट बाद। अभी ये मिनट वाला हैंड जो है आपका ऐसे घूमते हुए आपका 9 पे पहुंच जाए तो क्या होगा, 10 बज के 10 मिनट अभी हो रहे हैं एक तरीके से, 10 मिनट पास 10 o'clock इज देयर। अगर यही मिनट वाला हैंड आपका 15, 40, 25 ये 9 पे पहुंच जाए तो दैट मींस 45 मिनट्स। इसका मतलब यहां भी तो है कि ये 15 मिनट बाद 10 के बजाय 11 बज जाएगा, ऐसा भी तो है। तो व्हाट वी विल बी टेलिंग, अभी जब आपका ये देखिए 12 and 6 के बीच में रहे तब तो आप ये कहेंगे कि इतने मिनट पास्ट हो गए, इतने मिनट बीत गए। समझ में आया? कभी हिंदी में बोलना रहता है कि आप मान लीजिए कोई इमेज है, जैसे कि दिस इज द इमेज, आप इसको क्या बोलते हैं? 8 बज चुका है या 12 पे जाएगा तभी तो शुरू होगा ना। ऐसा तो नहीं 8 हो जाएगा 11:55 मिनट बाद ये 8 पे ही रहेगा, ये तो बिल्कुल ये भी तो चलता रहता है धीमे धीमे, 9 के करीब पहुंच जाता है क्योंकि 5 मिनट बाद 9 बज जाता है। तो दैट मीन्स कि अभी 8 नहीं हुआ, 8 बजने में 5 मिनट्स कम है। समझ में आया? जैसे मिनट हैंड्स आपका देखिए, मिनट हैंड्स आपका ये घूमते हुए, ध्यान दीजिएगा, ये मिनट हैंड्स अगर घूम करके हाफ आ गया ना, मिनट्स हैंड जैसे आपका चलते चलते आपका हाफ पे पहुंच गया, तो ये आपका आवर हैंड्स भी 10 और 11 के बीच में हाफ पे पहुंच जाएगा यहाँ पे। ओके, समझ में आया? कार्तिकेय अभी आपका फोन घूम रहा है, मैं आपको बाहर करता हूँ। मैंने एक बच्चे को आज बाहर किया, आप भी जाइए, आपका हर दिन फोन घूमता है, आप सही जगह प्रॉपरली रखते नहीं है। प्रॉपर रखिएगा तब पढ़ाई करिएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर ये आपका मिनट हैंड्स आपका हाफ पे पहुंच जाएगा, यानी 60 में से 30 मिनट क्रॉस कर जाएगा, तो आवर हैंड्स भी जो आपका यहां से लेके 10 से 11 के पहुंचना है, वो भी तो हाफ अपना हाफ जो भी उसका पाथ है वो कंप्लीट कर लेगा ना। Yes, sir. ऐसा नहीं है हमेशा 10 पे ही रहेगा, ऐसा भी नहीं कि 10 से अचानक 11 हो जाएगा। ये आपका इस तरह के क्लॉक में आपको धीमे धीमे आवर हैंड्स भी घूमेगा ऐसे। ओके, चलिए ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी पे। अब इसको बोलेंगे क्या, मान लीजिए 12 से 6 के बीच में रहेगा तो ये पास्ट मतलब बीत चुका, तो दैट मीन्स कि 10 मिनट पास 10 o'clock। अगर ये मिनट वाला हैंड्स 4 पे है तो जिस पे भी है उसमें से 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 पे है तो 4 5 या 20 मिनट्स, 5 पे है तो 5 5 या 25 मिनट, लेकिन 4 और 5 के बीच में है तब
तो 4 5 20 और जितना बीच में है ये डैश गिन लीजिए 1 2 3 20 + 3 23 मिनट्स. तो इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट द मिनट्स. ऑल राइट. यस सर. चलिए आप लोग फिलहाल हिंदी में, मैथ्स में आपको घड़ी देखना बताया गया होगा. अब आपको इंग्लिश में आज बोलना है. अभी आपको एक्टिविटी में दे रहा हूँ, क्वेश्चंस दे रहा हूँ. ओके अंकुर, नाउ यू रीड दिस टाइम. व्हाट इज द टाइम इज देयर. मैंने ये बताया था कि ये 30 तक 6 तक, ये मैंने कल भी बताया था, आज एक बार फिर बता दे रहा हूँ. यहाँ तक क्या बोलेंगे, जितना मिनट पास्ट हो चुका है उतना मिनट पास्ट इतना ओ क्लॉक. 10 मिनट पास्ट 10 o'clock. 25 मिनट पास्ट 10 o'clock. हाफ पास्ट 10 o'clock. लेकिन जब इधर आ जाए तो आप क्या बोल सकते हैं, 35 मिनट पास्ट भी बोल सकते हैं और इट्स 25 टू भी बोल सकते हैं. लेकिन जब 25 टू बोलेंगे तो वो 10 o'clock नहीं होगा. इसका मतलब है 25 मिनट बचे हुए हैं इतना बजने में, यानी 11 o'clock होने में 25 मिनट्स 25 मिनट्स बचे हुए हैं. इट्स रिमेनिंग. ऑलराइट, समझ में आया सभी को? यस सर. तो ठीक है, अब आप लोग को रीड करना है, ध्यान दीजिएगा. कल भी सिखाया गया था, आज भी बहुत लंबा होता जा रहा है, समय भी बहुत कम है. ओके, नाउ अंकुर, नाउ रीड दिस टाइम, रीड दिस क्लॉक. What is the time is there? 10 past 10 o'clock. 10 past 10 o'clock. Very good. There is also second hand. That is a 35 seconds past. फिलहाल seconds आपको बोलना नहीं है. Okay, next. Next, who will tell? Who will tell me the time? Show me your hand. जिसका नाम बोलेंगे उसी को बताना है. पहले hand raise करिए, then I will ask the question. Okay, Aro Mishra, tell me the time of this clock. 7 past 7 hour hand है. 3 quarter. 7 past और 3 quarter. ऐसे बोले. कितना मिनट हुआ, कितना आवर हुआ, कितना मिनट हुआ इसमें? हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन दिस क्लॉक? 15 मिनट. तो पहले मिनट्स बोलेंगे ना, कितना मिनट पास्ट. 15 को चाहे 15 मिनट पास्ट बोल दो, चाहे क्वार्टर पास्ट बोल दो, दोनों बात एक ही है. मैं आरो को आरो बोलूं या आपके घर का नाम मैं आपका ले लूं, तो बात तो एक ही है ना. तो इसी तरीके से इसको क्या बोलेंगे? दिव्या बेटा आप बताइए. रीड द टाइम इन दिस क्लॉक. दिव्या. आंचल. 15 minutes past 7 o'clock. 15 मिनट पास्ट 7 o'clock. इट्स करेक्ट. 15 मिनट्स को हम और भी कुछ बोल सकते हैं. क्वार्टर पास्ट 7 o'clock. ऑल्सो वी कैन से लाइक दिस. Anybody else who want to tell the time in this clock? You have to tell the time. Who will tell? Show me your hand. Who will tell the time of this clock? Who? Divyanshi. So 10 minutes 12 o'clock. 10 minute 12 o'clock. It's wrong. इंग्लिश में कैसे अभी प्रॉपरली बताया? So 10 minutes past 12 o'clock. 10 minutes past 12 o'clock. Good. Very good. Now who can tell the time of this clock? Who can tell the time of this clock? Show me your hand. Who can tell? Who can tell the time of this clock? None of the students. Ravi Verma, mic on करिए. अपना जो हैंड रेज करे वो तुरंत माइक ऑन कर लिया करिए. मैं उससे पूछ लूंगा नाम लोग लेके. ओके रवि वर्मा. 55 minutes past 8 o'clock. नो बेटा, इट्स रॉन्ग. प्रतीक शुक्ला आप बताइए. मैं भी बताता हूँ क्यों रॉन्ग है. 55 minutes past 8 o'clock. मैंने एक चीज अभी बताया था, जब आपका मिनट वाला हैंड जब हाफ पे पहुंच के यहाँ पे पहुंच जाता है तो आपका आवर वाला हैंड भी हाफ पे हो जाता है, यानी 8 9 के बिल्कुल हाफ में, यानी यहाँ पहुंच जाएगा. अब ये हाफ से चलते चलते बिल्कुल जब 12 के पास, यानी 55 मिनट हो चुका है, 60 मिनट पहुंचने वाला है, बिल्कुल हल्का थोड़ा सा बचा है, तो दैट मीन्स कि ये आवर हैंड्स भी बिल्कुल 9 के करीब हो जाएगा. थोड़ी देर में तुरंत 9 बज जाएगा, 5 मिनट बाद. तो ये अभी तो 8 बजा नहीं है, 8 के करीब है, आपको दिख रहा है केवल ऐसे. तो इट्स नॉट 8 o'clock, एक्चुअली इट्स 7 o'clock. 55 मिनट पास 7 o'clock. 55 7 बज के 55 मिनट हुए हैं, 8 नहीं बजे, 5 मिनट कम है.
तो 5 मिनट हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 7:55 यानी 55 मिनट पास्ट 7 o'clock। 7 o'clock आप क्या बोलेंगे 55 मिनट 7 o'clock 55 मिनट पास्ट 7 o'clock यानी 7:55 हो गया, पास्ट हो गया। लेकिन हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 5 मिनट्स इज रिमेनिंग, 5 मिनट कम है 8 बजने में। तो इसको क्या बोलेंगे 5 मिनट्स टू 5 मिनट्स पास नहीं होगा 5 मिनट्स टू 8 o'clock 5 मिनट्स टू 8 o'clock। समझ में आया बेटा सभी को? Yes, sir. जरा इसी तरह इसको बताइए। अभी ये देख लेना है, अभी ये 10 मिनट में आपका पूरा इसका आवर एंड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 8 अभी हुआ नहीं है, 8 पे पहुंचा है, पहुंचने वाला है, 10 मिनट में पहुंच जाएगा। तो व्हाट इज द टाइम ऑफ इन दिस क्लॉक? हु कैन टेल? शो मी योर हैंड। हु कैन टेल द टाइम ऑफ दिस क्लॉक? महक गौतम, मोहित गुप्ता, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। सलोनी चौहान केवल सुन रही हैं, यानी पढ़ाई नहीं कर रही हैं, उनको आता नहीं है, बोलना भी नहीं चाह रही हैं। एक ही बच्चे हैं, आरो मिश्रा ही बार बार बताएंगे। आरो बताइए आप जरा। आरो बताइए बेटा, इतना समय मत लीजिए, 2 मिनट बचे हैं, समय चल रहा है। आरो 40 minutes to 7 o'clock. So 40 minutes to 7 o'clock. 40 मिनट्स टेक्निकल ग्लिच। I'll share you again. 40 मिनट क्या आपने बोला था? 40 मिनट पास या 40 मिनट है? 10 पे जाएगा तो 40 मिनट हो जाएगा। इट्स अ 10 5 50 मिनट्स। अभी आपको घड़ी देखना नहीं आता, इसका मतलब इट्स अ 50 मिनट पास्ट 7 o'clock। हम ऐसा बोल सकते हैं, या तो फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 10 यानी यहाँ पे 5, यहाँ पे 10 मिनट्स बचे हैं 8 बजने में। तो दैट मीन्स कि 10 मिनट्स टू 8 o'clock 10 मिनट्स टू 8 o'clock। ओके? Yes, sir. अब नाउ हु कैन टेल दिस टाइम? अभी इसमें भी देखिए, अभी 5 10 15 मिनट्स आर रिमेनिंग। ऐसा नहीं है कि ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी ये जब यहाँ पे आ जाएगा, या तो ये आपका मिनट हैंड्स को देख करके आप बता सकते हैं कि अभी इतना क्लॉक होने में बचे हैं या हो चुके हैं। जैसे ही आपका ये आवर एंड 6 के बाद होते हैं, ये बचने वाले 2 किया जाता है। मोहित गुप्ता माइक ऑन करके बताइए। मोहित गुप्ता, टेल मी द टाइम ऑफ दिस क्लॉक क्विकली बेटा। 45 minutes of 1 hour. बेटा 15 मिनट्स टू 2 o'clock। इसको ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग। यहाँ पे टाइम ये लिखा है, इट्स 10:45, इट्स 10:30। इसको पढ़िएगा, इस एक्सरसाइज को फिर से करिएगा। अगली क्लास में मैं आपको फिर से, अभी घड़ी देखना आप लोग को नहीं आ रहा है, नहीं रीड कर पा रहे हैं, देन इन द नेक्स्ट लाइव क्लास अगेन आई वुड बी टेलिंग यू ऑल। मैं ये एक एक करके इसको घड़ी देखना सिखाऊंगा।